दोस्तों तारीख आज 18 मार्च 2024 दिन बुधवार, हिंदी तिथि अमावस्या। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राज्यसभा चुनाव में एनडीए की 37 में से 22 सीटों पर जीत, 10 सीटों का हुआ फायदा, विपक्ष को 10 का नुकसान। ओडिशा हरियाणा में कांग्रेस विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग, 7 राज्यों में 26 उम्मीदवार निर्विरोध जीते। वहीं लोकसभा से 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन हटा। 1 महीने पहले स्पीकर पर कागज फेंकने से सस्पेंड हुए थे। स्पीकर बिरला ने सांसदों से कहा, पोस्टर और एआई से बनी तस्वीरें न दिखाएं। अब गैस का झंझट खत्म, होर्मुज का सीना चीर भारत आया नंदा देवी जहाज, 7 लाख 46,000 टन एलपीजी। वहीं गैस कनेक्शन बंद होने की खबरों पर सरकार ने दी सफाई, कहा सभी को ई-केवाईसी की जरूरत नहीं, केवल वे लोग कराए जिनका रिकॉर्ड अधूरा। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक, एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने राजधानी काबुल के कई इलाकों को बना निशाना। हमले में 400 लोगों की मौत और 250 घायल। तालिबान का आरोप, पाक ने अस्पताल पर बम गिराए, इलाज करा रहे कई लोग मारे गए। 1 अप्रैल से 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल अनिवार्य, तेल कंपनियों को E20 पेट्रोल बेचना होगा, पुरानी गाड़ियों के माइलेज पर असर संभव। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के नए नियम होंगे लागू, घर, गाड़ी, सैलरी, रिटायरमेंट फंड और एम्प्लॉयर गिफ्ट पर लगेगा टैक्स। नए नियमों का मकसद सैलरी के साथ मिलने वाली सुविधाओं जैसे कंपनी का घर, कार और गिफ्ट की वैल्यू तय करने के लिए एक फिक्स फॉर्मूला बनाना है, ताकि टैक्स असेसमेंट यानी कैलकुलेशन में पारदर्शिता रहे। अब अंडों पर लिखनी होगी एक्सपायरी डेट, पुराना माल बेचने वाले दुकानदार पर होगी कार्रवाई। यूपी सरकार ने 1 अप्रैल से हर अंडे पर एक्सपायरी डेट की मुहर लगाना किया अनिवार्य। अब ताजा बताकर खराब अंडे नहीं बेच पाएंगे दुकानदार। महाराष्ट्र में जबरन धर्मांतर कराए तो होगी 7 से 10 साल की जेल, सीएम फडणवीस बोले धर्म बदलने के लिए 60 दिन पहले बताना होगा। संबंधित कानून किसी धर्म विशेष के खिलाफ लक्षित नहीं है, बल्कि इसका मकसद केवल धोखाधड़ी या प्रलोभन के माध्यम से किए जाने वाले धर्मांतर को रोकना है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस से धोखे की विधायकों को मिली सजा, क्रॉस वोटिंग के चलते ओडिशा में 3 एमएलए को पार्टी से निकाला। वहीं हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने दिया इस्तीफा। विधायक पत्नी भी छोड़ेगी पार्टी का साथ, जिनका नाम राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग में आ रहा है। मिडिल ईस्ट जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा, मिसाइल अलर्ट के बाद दुबई में गूंजे धमाके, इराक में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन अटैक, ईरान में जंग से अब तक 4,765 लोग हताहत। वही दावा किया जा रहा है कि भारत ने होर्मुज के पास 2 युद्धपोत तैनात किए, तेल गैस से भरे भारतीय जहाजों को सुरक्षा देंगे। संसद की सीढ़ियों पर चाय बिस्किट खाने पर गिरे राहुल गांधी, पूर्व सैनिकों ने एक लेटर लिखकर संसद की मर्यादा भंग करने के लिए कांग्रेस नेता से की माफी की मांग। यूपी में टीचर, वकील और पत्रकारों को मिलेंगे फ्लैट, कब्जा की गई सरकारी जमीनों को खाली कर हाई राइज मकान बनाए जाएंगे। सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान, कहा सरकार का लक्ष्य हर वर्ग को आवास के साथ सम्मानजनक जीवन और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ईरान के साथ जंग में अकेले पड़े ट्रंप, नाटो देश बोले ये हमारी लड़ाई नहीं, होर्मुज का रास्ता खुलवाने से इनकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 19 मार्च से 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरा, चैत्र नवरात्र के पहले दिन राम मंदिर में स्वर्ण यंत्र स्थापना और वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज से भी मिलेगी। उत्तर भारत समेत देश भर में मौसम नीली करवट, हिमाचल, बिहार, बंगाल समेत 17 राज्यों में बारिश और गंगोत्री यमुनोत्री में बर्फबारी का अलर्ट, केदारनाथ में -11 डिग्री पहुंचा पारा। वहीं राजस्थान, एमपी में आज से फिर बढ़ेगा तापमान। मैं युद्ध नहीं चाहता, मध्य पूर्व में तबाही के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि मिलने पर वह तुरंत इनका इस्तेमाल कर सकता है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर से लड़ेगी चुनाव, यहां शुभेंदु अधिकारी भाजपा के कैंडिडेट। टीएमसी ने सभी 294 सीटों पर प्रत्याशियों का किया ऐलान, नंदीग्राम से पवित्र कर उम्मीदवार। अब गोद लेने वाली महिला को भी मिलेगी मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, कहा मातृत्व संरक्षण एक मौलिक मानवाधिकार है, जिसे बच्चे के जन्म के तरीके के आधार पर छीना नहीं जा सकता। पितृत्व अवकाश पर भी बने कानून। मार्च में साइन होने वाली भारत अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील टली, अब नया टेरिफ स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद होगी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप टेरिफ रद्द किए। 4 धाम में गैर सनातनियों की नहीं होगी एंट्री, बद्री केदार मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी बोले मंदिरों के 70 मीटर दायरे में मोबाइल भी बैन रहेगा। यूट्यूबर्स मंदिरों के आसपास घंटों रील बनाते हैं, इससे तीर्थ यात्रियों को परेशानी होती है।
यूपी के वाराणसी से एक हैरान कर देने वाला मामला है सामने। गंगा के बीच इफ्तार पार्टी करना पड़ा महंगा। चिकन बिरयानी खाने और फेंकने के आरोप में 14 आरोपी गिरफ्तार। अब बातचीत नहीं, पाकिस्तान से लेंगे बदला। काबुल में एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान ने किया ऐलान, कहा बातचीत और कूटनीति का समय खत्म हो चुका है। दिल्ली के जामिया नगर में अवैध एलपीजी का खेल हुआ बेनकाब। 62 सिलेंडर के साथ आरोपी शाहनवाज गिरफ्तार। मेरठ से सिलेंडर लाकर महंगे दामों में बेच रहा था। 27 मार्च को होगा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव। 22 मार्च को नामांकन और 23 को नामांकन की जांच की जाएगी। 24 मार्च को नामांकन वापसी की अंतिम तारीख है। एक से अधिक नामांकन होने पर 27 मार्च को चुनाव होंगे। आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 8 मौजूदा विधायकों को लगा बड़ा झटका। पहले लिस्ट में कट गया पत्ता। बंगाल में ममता की दोनों सीटों पर लड़ेंगे शुवेंदु अधिकारी। बीजेपी ने नंदीग्राम भवानीपुर से टिकट दिया, वहीं सीपीएम से भी फंसा पेच। यूपी में गैस की लत सिलेंडर के लिए धक्का मुक्की। रायबरेली में पुलिस ने नोकझोंक। कानपुर में 3 दिन में 5 लाख गैस बुक। सुप्रीम कोर्ट में आज उद्योग की परिभाषा पर सुनवाई। 9 जजों की बेंच फैसला करेगी सरकारी विभाग एनजीओ उद्योग शब्द के तहत आएंगे या नहीं। इजरायल बोला ईरान के सबसे ताकतवर अफसर लारिजानी को मारा। खामनेई की मौत के बाद देश की कमान संभाली थी। ईरान ने अभी पुष्टि नहीं की। संत प्रेमानंद महाराज से मिलने आ रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या में श्री राम यंत्र करेगी स्थापित। यूपी में 3 दिन रहेगी। महाराष्ट्र सरकार ने गैस की कालाबाजारी पर की कड़ी कार्रवाई। राज्य भर में अब तक कुल 2129 ठिकानों पर छापेमारी। इस सघन अभियान के दौरान प्रशासन ने 1208 सिलेंडर किए जब्त। इस्लामोफोबिया की मनगढ़ंत कहानियां गढ़ता है पाकिस्तान। यूएन में भारत ने पाक को दिखाया आईना, कहा दुनिया को अब धार्मिक पहचान को राजनीतिक हथियार बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। अब सड़क पार करने के लिए दबाना होगा बटन। पटना जू के सामने पैदल यात्रियों के लिए नई स्मार्ट व्यवस्था होगी। 20 मिनट तक रोक सकेंगे ट्रैफिक। किचन के बजट पर पड़ सकती है महंगाई की मार। एसबीआई रिपोर्ट में हुआ खुलासा। मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध और अल नीनो बिगाड़ेंगे घर का बजट। इन दोनों वजहों के चलते आने वाले समय में महंगाई पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई गई। सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले टीचर्स को दी चेतावनी, कहा सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर की तो लीगल एक्शन होगा। उत्तराखंड के बाद गुजरात में भी यूसीसी की तैयारी। समिति ने सीएम भूपेंद्र पटेल को सौंपी रिपोर्ट। 24 मार्च को सदन में पेश हो सकता है विधेयक। विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में निर्वाचन आयोग। बंगाल के बाद अब केरल में बदले अफसर। 2 आईपीएस और 3 आईएएस अधिकारियों का किया ट्रांसफर। यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी ने सपा के पीडीए फॉर्मूले की निकाली कार्ड। प्रदेश के 17 नगर निकाय, 200 नगर पालिकाओं और 545 नगर पंचायतों में 2802 नेताओं को दी गई नई जिम्मेदारी। इजरायल ने ईरान के टॉप सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को बनाया निशाना। मौत की खबर पर सस्पेंस। ईरान ने अभी तक इन रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की। राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने हमारे विधायक चोरी कर लिए। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बोले अचानक रडार से हो गए बाहर, पार्टी इन पर कार्रवाई करेगी। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार पीलीभीत से पूर्व सांसद रहे वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। इस दौरान उनकी पत्नी और बेटी भी उपस्थित रही। सामने आई तस्वीर। हरियाणा में हुआ बड़ा उलटफेर। एक वोट से राज्यसभा चुनाव जीते कांग्रेस के करमवीर सिंह बोध। बीजेपी के संजय भाटिया भी जीते। सीएम नायब सैनी बोले कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने जारी की नई एसओपी। प्रतिदिन 2650 कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर देने का लिया फैसला, ताकि होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को गैस की कमी का सामना न करना पड़े। ईरान इजरायल युद्ध में राजस्थान के सीकर जिले के एक और युवक की मौत। गमगीन माहौल में किया गया अंतिम संस्कार। विक्रम वर्मा ने धमाके से पहले ग्रुप वीडियो कॉल पर घरवालों से बात की थी। बिहार राज्यसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद तेजस्वी यादव से नाराज हुए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। बोले विपक्ष के नेता का दायित्व था कि वो सबसे बातें करें, उन्होंने किसी से बातचीत नहीं की। हिमाचल सरकार ने बोर्ड निगमों के पदाधिकारियों से वापस ली कैबिनेट रैंक। 30 सितंबर तक 20% वेतन रोका। जीएडी का आदेश। प्रोटोकॉल सरल बनाने के लिए लिया फैसला। एक फैसला और बच गई जान। मिसाइल हमले में पिता की तरह मारे जाते ईरानी सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई। रिपोर्ट में हुआ खुलासा। हमले से कुछ सेकंड पहले ही परिसर से बाहर निकले। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई के 2 दिन बाद लेह में प्रदर्शन। कारगिल बंद रहा। आंदोलनकारियों ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की।
फैमिली कोर्ट में वकील जज काले चोंगे न पहने, सीजीआई ने दिया सुझाव, कहा जज वकील और पुलिस को भी यूनिफॉर्म में नहीं आना चाहिए, इससे बच्चे डरते हैं। हम पूरी तरह से लॉकडाउन में थे और डर में जी रहे थे। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ईरान से सुरक्षित लौटा भारतीयों का दूसरा जत्था। अभिनेता सलमान के पिता और दिग्गज स्क्रीन राइटर सलीम खान अस्पताल से डिस्चार्ज, 1 महीने से लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट, ब्रेन हेमरेज के बाद हुई थी सर्जरी। जेडीयू के बाहुबली नेता आनंद सिंह के राजनीति से संन्यास लेने के 3 कारण, बढ़ती उम्र, कोर्ट का चक्कर, लंदन रिटर्न, बेटा संभालेगा बार्ड और मोकापा की राजनीति विरासत। यूपी में ट्रेन सुरक्षा के लिए जीआरपी को मिलेगी अतिरिक्त ताकत। प्रदेश के 74 जिलों के रेलवे स्टेशनों पर कुल 2745 पुलिसकर्मी जल्द ही होंगे तैनात। राजस्थान में संगठन को मजबूत करने की कवायद के तहत कांग्रेस ने 13 नगर अध्यक्षों की नियुक्ति। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने 5 जिलों में दी जिम्मेदारी। बिहार के 20 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। वहीं मौसम खराब होने की वजह से तेजस्वी यादव की फ्लाइट कोलकाता की जगह गुवाहाटी में लैंड करानी पड़ी। हिमाचल का बजट भाषण फाइनल, सीएम सुक्खू ने ली अधिकारियों की मीटिंग। इस दौरान सभी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, विभागाध्यक्ष रहे मौजूद। एंकर ने सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बताया, समृद्धि यात्रा के दौरान स्पीच के लिए बुलाया, कहा जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। नूरा फतेही के वल्गर गाने पर मचा बवाल, तो एक्शन में सरकार सेंसर बोर्ड को दिए कार्रवाई के निर्देश। केदारनाथ में सारा अली खान को एफिडेविट में मिलेगी एंट्री। बीकेटीसी अध्यक्ष बोले, सनातन में आस्था रखने वालों का स्वागत, फोटोग्राफी के लिए तय होगी जगह। छत्तीसगढ़ में दूर दराज के लोगों को अब नजदीक में मिल सकेगी सुविधा। प्रदेश के 14 और जिलों में जून से खोले जाएंगे नए आधार कार्यालय, रायपुर नहीं आना पड़ेगा। पाक खिलाड़ी को पैसा देना भारतीयों की जान से खिलवाड़, सनराइजर्स लीड्स की ओनर काव्या मारन पर भड़के सुनील गावस्कर बोले, इस पैसे से हथियार खरीदे जाते हैं। सनराइजर्स ने ब्रिटिश लीग में अबरार को खरीदा। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी, चांदी 5,000 रुपए बढ़कर 2.54 लाख प्रति किलो पर पहुंची। वहीं सोना 300 रुपए बढ़कर 1.56 लाख का हुआ। इस साल कीमत 23,000 रुपए बढ़ चुकी। भारत ने अमेरिका को दिया साफ संदेश, कहा पुरानी शर्तों पर नहीं होगी ट्रेड डील, नई पॉलिसी के बाद ही होगा समझौता। कैफे ने नींबू पानी पर 5% गैस क्राइसिस चार्ज वसूला। 358 के बिल पर 17 रुपए एक्स्ट्रा लिए। यूजर्स बोले, इसे बनाने में कौन सी गैस लगती है। फोनपे की शेयर बाजार में आईपीओ लिस्टिंग टली। जियो पॉलिटिकल तनाव और ग्लोबल मार्केट में उतार चढ़ाव के कारण लिया फैसला। ईरान पर गिरती युवा से इजराइल की मिसाइल से खूब में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले फिर टूटकर गिरा। BMW ने भारतीय बाजार में लॉन्च की पावरफुल बाइक, सिर्फ 3.2 सेकंड में पकड़ेगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। बाइक की एक्स शोरूम की कीमत 33.50 लाख रुपए। 1 अप्रैल से 20 एथेनॉल मिक्स पेट्रोल अनिवार्य। तेल कंपनियों को E20 पेट्रोल बेचना होगा। पुरानी गाड़ियों के माइलेज पर असर संभव। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। चिन्नास्वामी में आईपीएल मैच होस्ट करने की परमिशन मिली। आरसीबी की विक्ट्री सेरेमनी में भगदड़ के बाद रोक लगी थी, यहां होगा ओपनिंग मैच। सूर्यवंशी की नजर गेल के रिकॉर्ड पर, बोले आईपीएल में 175 रन का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूं। संजू ने वैभव की मिमिक्री की। राजस्थान रॉयल्स ने लॉन्च की नीली जर्सी, मैदान में पिंक जर्सी में ही उतरेगी टीम। जडेजा बोले, मैं अल्ट्रा यंग खिलाड़ियों के साथ खेल रहा। केकेआर के हर्षित राणा आईपीएल 2024 से बाहर। पथी राणा भी चोटिल, टीम दोनों का रिप्लेसमेंट नहीं लेगी। रहमान की जगह मुजरबानी को चुना। चेल्सी पर 92 करोड़ का जुर्माना और ट्रांसफर बैन भी लगा। ईडन हजार्ड और विलियन के लिए गुप्त भुगतान किए गए। क्लब ने खुद कबूली अपनी गलती। नंगे पैर खेलने से गोल ऑफ द टूर्नामेंट तक। एशियन कप फुटबॉल में 30 गज से गोल दागकर चर्चा में आई पंजाब की मनीषा कल्याण। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में फिर बिगड़ेगा मौसम। अगले 4 दिन बारिश का अलर्ट, आंधी चलेगी और बिजली भी गिर सकती है। 48 घंटे में 3 डिग्री सेल्सियस तक लू का पारा। एमपी में आज से एक्टिव होगा नया सिस्टम, आधे जिलों में असर। इंदौर, ग्वालियर और भोपाल में आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में आंधी बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट। दिन भर छाए रहे बादल, तापमान में आई गिरावट। कल से फिर बदलेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में मौसम का यू टर्न। रायपुर, सरगुजा में हुई बारिश। आज 19 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने की भी संभावना।
21 मार्च तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में आज भी वज्रपात, तेज हवाओं का अलर्ट, 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी हवा की रफ्तार। उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। गंगोत्री और यमुनोत्री में रात में हुई बर्फबारी, कई इलाकों में गिरे चने के आकार के ओले। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का बदला नाम, अब मातृभूमि में वो रेस्ट इन पीस टाइटल से रिलीज होगी मूवी। डायरेक्टर अपूर्व लाखिया बोले फैसला अचानक नहीं, लंबे समय से चल रही थी चर्चा। भारत में कान्ये वेस्ट का शो पोस्टपोन, 29 मार्च की जगह 23 मई को होगा कॉन्सर्ट। ईरान इजरायल तनाव के चलते बदला समय। संजय दत्त नोरा फतेही का गाना सर के चुनर तेरी विवादों में आया। एडवोकेट ने चंडीगढ़ एसएसपी को दी शिकायत, का सॉन्ग में डबल मीनिंग बोल बैन किया जाए। जन्नत जुबैर और अयान के साथ हाईवे पर मारपीट, आरोपियों ने पनवेल में कार का पीछा कर हमला किया। एक्ट्रेस बोली हम सुरक्षित। जैकलीन फर्नांडिस बोली हमें सनातन धर्म बहुत पसंद। काशी में मां की अस्थियां गंगा में विसर्जित की, घाट पर हाथ जोड़े बैठी रही। देखा है पहली बार गोरखपुर की आंखों में प्यार, माधुरी दीक्षित बोली आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। धक धक गाने पर फैंस झूमे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट की 11,000 से अधिक भर्ती के लिए जारी किया शॉर्ट नोटिफिकेशन। 15 मई से शुरू होंगे आवेदन। आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड जारी, 58 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, जल्दी डाउनलोड करें अपना होल टिकट। मध्य प्रदेश लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सोसाइटी में 770 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 40 साल। एमपी में 1679 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 30 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। नवोदय विद्यालय समिति की ओर से कक्षा 6 JNVST विंटर बाउंड परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, मार्च में आयोजित होगी परीक्षा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। स्टूडेंट के लिए दिन राहत भरा रहेगा। आपकी किसी पुरानी समस्या का समाधान मिलने के संकेत है। माता पिता का आशीर्वाद आपके काम को आसान बनाएगा। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। एकाग्रता से किया गया काम अच्छे परिणाम लेकर आएगा। लव लाइफ बेहतर रहेगी और पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। काम के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा और आपके सभी काम योजना अनुसार पूरे होंगे। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और लोगों से जुड़ाव मजबूत होगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। माता पिता की नाराजगी दूर होगी और घर का माहौल अच्छा रहेगा। राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल है। महिलाओं के लिए भी दिन विशेष रूप से अच्छा रहेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि राज्यसभा चुनाव में एनडीए की 37 में से कितनी सीटों पर जीत हुई है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।